Hello, I'm Shika. Welcome to my channel. Today I will explain you the use of wood. Wood क्या होता है? वुड का यूज हम कहाँ करते हैं? क्या हम वुड का यूज जो है प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं? वुड का यूज क्या फ्यूचर के लिए कर सकते हैं? और क्या वुड का यूज पास्ट के लिए कर सकते हैं? इस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। और वुड का यूज किन किन केसेस में होता है, उन सब चीजों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वुड जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल होता है, यानी विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वुड का यूज हम सिर्फ पास्ट सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है। वुड का यूज हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपको इससे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे चार 6 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला बॉक्स है टॉक अबाउट पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। दूसरा बॉक्स आपको दिख रहा है टॉक अबाउट फ्यूचर इन द बॉक्स, कि पास्ट के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन पास्ट में रहकर हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। ओके। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शंस के लिए। कुछ हैबिचुअल एक्शंस होती हैं जिनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इन सारी चीजों को वन बाय वन। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी पास्ट सॉरी वुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वुड फॉर विशेस, कि विशेस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। एंड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड आस्किंग क्वेश्चंस के लिए, पोलाइटली हम किसी से अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चंस पोलाइटली, और अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं पोलाइटली तो भी हम वुड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अब हम इन चीजों को वन बाय वन समझेंगे कि वुड का यूज हम कैसे करते हैं इन सारी चीजों के लिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इट इज शॉर्टेंड एज डी। सी आपको दिख रहा होगा कि इट इज शॉर्टेंड एज डी, यानी वुड को हम शॉर्ट फॉर्म में डी की तरह लिखते हैं। और वुड ही नहीं, हैड को भी हम डी की तरह लिखते हैं। ठीक है। वो आपको सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हैड यूज किया गया है या फिर यहाँ पर वुड यूज किया गया है। वो आपको सेंटेंस से क्लियर होगा। बट दोनों की शॉर्ट फॉर्म डी होती है। जैसे हम पहला एग्जांपल देखते हैं। ही हिड हिड लाइक कॉफी, यानी ही वुड लाइक कॉफी। ओके, वो कॉफी पसंद करेगा। नेक्स्ट है हिड फिनिश्ड, यानी ही हैड फिनिश्ड, उसने खत्म कर लिया है। ओके। तो ये आपको बातें समझ में आई कि हैड के लिए भी और वुड के लिए भी हम शॉर्ट फॉर्म डी का यूज करते हैं। ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसा कि हमारा पहला जो स्लिप वहां पे चिपकी हुई थी, वो थी टू टॉक अबाउट पास्ट, यानी अगर हम पास्ट के बारे में किसी चीज को बता रहे हैं तो भी हम वुड का यूज करेंगे। हम इनको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे। पहला एग्जाम्पल है, आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट अम्ब्रेला। मुझे लगा, आई थॉट मैंने सोचा कि बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला ले आई। यानी हमने कब सोचा? हमने ये चीज फ्यूचर में सोचा कि बारिश होगी तो अम्ब्रेला ले आई। आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट अम्ब्रेला। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी फेल्ट दैट दिस मच वुड नॉट बी सफिशिएंट सो ब्रॉट सो मेनी पार्सल्स ऑफ फूड। हमें लगा कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए हम फूड के बहुत सारे पार्सल्स ले आए। ओके। तो हमें कब लगा? हमें ये पास्ट में लगा कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए हम बहुत सारे पार्सल्स ले आए। तो हमने पास्ट में ही सोचा कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा, और पास्ट में ही हम इसको लेके आए बहुत सारे पार्सल्स। ठीक है। अभी हम बता रहे हैं किसी को ये चीज, तो प्रेजेंट में बता रहे हैं
कि वी फेल्ट दैट दिस मच वुड बी सफिशिएंट सो ब्रॉट सो मेनी पार्सल, कि हमें लगा कि इतना सफिशिएंट होगा इसलिए हम बहुत सारे पार्सल्स ले आए फूड के। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थॉट दैट दे वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स सो ब्रॉट इन अबंडेंस। मैंने सोचा कि वे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्वीट बांटेंगे, इसलिए पर्याप्त मात्रा में ले आए। तो ये चीज हमें लगा कब? पास्ट में लगा। पास्ट में हमें ऐसा लगा कि वो स्वीट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसी वजह से हम पर्याप्त मात्रा में ले आए, लेकिन लाए कब? पास्ट में ही लाए, अभी प्रेजेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने कहा कि हम वुड का यूज टू टॉक अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में बताने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा स्लिप, वहां पे जो दूसरा स्लिप चिपकी हुई थी वो क्या थी? टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। अभी भी हम उनको पास्ट के बारे में ही बता रहे हैं, पास्ट की सेंटेंसेस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसमें फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन किया गया है, फ्यूचर के बारे में बताया गया है। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सी सेड दैट शी वुड बाय सम एग्स। उसने कहा दैट वो कुछ कि वो कुछ अंडे खरीदेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विल का यूज नहीं किया, वुड का यूज किया। इसलिए वुड का यूज किया क्योंकि हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है। हमने क्या कहा? टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। पास्ट में हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है कि वो कुछ अंडे उसने खरीदे कि नहीं खरीदे, दैट इज नॉट फिक्स, इमेजिनरी है कि खरीदे भी होंगे नहीं भी खरीदे होंगे। सो इस इस पॉसिबिलिटी की वजह से हमने यहाँ पर वुड का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेड दैट दे वुड नॉट इंक्रीज टैक्सेस। उन्होंने कहा कि वे टैक्सेस इंक्रीज नहीं करेंगे। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि पास्ट में फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड दैट शी वुड कम बाय कार। उसने कहा कि वो कार से आएगी। शुड कम बाय कार, मैंने यहाँ पे विल नहीं यूज किया, वुड यूज किया, क्योंकि उसने पास्ट में कहा था, ना कि प्रेजेंट में कहा। ओके, तो वो आई या नहीं आई, दैट इज नॉट क्लियर बाय दिस सेंटेंस। ओके, आई भी होगी नहीं भी आई होगी, बट उसने ये चीज पास्ट में कही थी कि वो कार से आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेड दैट दे वुड हेल्प अस। उन्होंने कहा कि वे हमारी मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने पास्ट में कहा, इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज ना करके वुड का यूज किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और वुड के यूज को और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है, फॉर हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। हम हैबिट को बताने के लिए, पास्ट में हमारी कुछ आदत थी जो कि अब नहीं है। ओके, जो आदत अब नहीं है उसको हम बताने के लिए हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। ओके, आपने इसके बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा होगा कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए, पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वहां पर यूज टू का यूज करते थे, बट यूज टू को हम वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। यूज टू की जगह वुड का यूज करते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर दिन क्रिकेट खेलता था। यहाँ पर हमने यूज टू भी यूज किया है और वुड भी यूज किया है, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, यूज टू भी और वुड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी वुड के यूज को समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पर वुड का यूज कर रहे हैं। तो आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हर दिन क्रिकेट खेलता था। ओके, मैं हर दिन क्रिकेट खेलता था, जो कि अभी नहीं खेलता हूँ, पर मैं खेलता था, ये मेरा एक हैबिट थी, मेरा एक ये एक हैबिचुअल एक्शंस बता रहा है ना, पास्ट में था ऐसा। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वुड विजिट ग्रैंड माँ एवरी मॉर्निंग एट द फार्म। हम हर सुबह फार्म में ग्रैंड माँ से मिलने जाते थे। यहाँ पर वुड का यूज किया है और ये एक हैबिचुअल एक्शंस बता रहा है। हर सुबह हम फार्म में ग्रैंड माँ को मिलने जाते थे। ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस वो भी पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को बता रहा है। नेक्स्ट है, आई वुड रन 3 किलोमीटर डेली डेली व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं
जब मैं बच्चा था, सॉरी, जब मैं छोटा था, तो मैं 3 किलोमीटर डेली रन करता था, डेली दौड़ता था। तो ये मेरा हैबिट थी, ये मेरी आदत थी, जो थी, लेकिन अभी नहीं है। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरी समर वी वुड गो टू द सी साइड। हर गर्मी में हम सी साइड जाते थे, जो कि एक हैबिचुअल एक्शन था, अब नहीं है। समटाइम्स शी वुड फोन मी इन द मिडिल ऑफ द नाइट। कभी कभी वो मुझे आधी रात को फोन करती थी। ये उसकी हैबिट थी, ये उसकी हैबिट थी जो पास्ट में थी और अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो इस टाइप की चीजें बताने के लिए भी हम उड का यूज करते हैं। आइए हम उड की यूज को और आगे समझते हैं। मैंने कहा विश के लिए भी उड का यूज किया सकता है। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसके एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। मेरा एग्जाम्पल है, आई विश द सन वुड कम आउट। मैं ऐसा विश करता हूँ कि सूरज निकलेगा। मैंने यहाँ पे विल का यूज नहीं किया, इस विश के साथ मैंने यहाँ पे वुड का यूज किया। तो ध्यान रखिए, हम जब इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, आई विश, तो उसके साथ विल ना यूज करके हम वुड का यूज करते हैं। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विश आई वुड स्टे। मैं, सॉरी, आई विश यू वुड स्टे। मैं इच्छा करता हूँ कि आप रुकेंगे। यहाँ पे हमने विल ना यूज करके वुड का यूज किया, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है आई विश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे डोंट लाइक मी, आई एम श्योर दे विश आई वुड रिजाइन। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वे चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं। आपको यहाँ पे भी हमने इच्छा जाहिर की, तो यहाँ पर विल की जगह हमने वुड का यूज किया। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड आस्किंग क्वेश्चंस पोलाइटली, हम किसी से अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो विल ना यूज करके वहां पर वुड का यूज करते हैं। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं पोलाइटली, तो वहां पर विल ना यूज करके वुड का यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मेरा पहला एग्जाम्पल है, वुड यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाजा खोलेंगे। हम यहाँ पर विल यू ओपन द डोर भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इनफॉर्मल। हम किसी से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड यूज करना ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा पोलाइट होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, ओपन द डोर प्लीज। मैं किसी से कहती हूँ ओपन द डोर प्लीज, तो इट इज वेरी इनफॉर्मल एंड कैजुअल वे टू, इट इज नॉट रिक्वेस्ट, इट डजंट लुक लाइक रिक्वेस्ट। यू अंडरस्टैंड ना, कि ये रिक्वेस्ट नहीं दिखता है अगर मैं बोलती हूँ ओपन द डोर। तो अगर आपको इसको और भी ज्यादा पोलाइट बनाना है सेंटेंस, इस सेंटेंस को इसमें थोड़ा सा वेट देना है, तो आपको क्या यूज करना है, वुड यू ओपन द डोर। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, वुड यू कम विद मी। क्या आप मेरे साथ आएंगे। मोर पोलाइट देन व्हाट, विल यू कम विद मी। मैंने कहा वुड यू कम विद मी। अगर हम यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वुड यू नो द आंसर। इट इज मोर पोलाइट देन डू यू नो द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू मेक डिनर। क्या आप डिनर बनाएंगे। विल यू मेक डिनर, विल यू मेक डिनर। मैंने किसी से कहा विल यू मेक डिनर, इट इट लुक्स लाइक, इट डजंट लुक्स लाइक रिक्वेस्ट। ऐसा फील हो रहा है कि हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, विल यू मेक डिनर। और अगर यहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है, वुड यू मेक डिनर। क्या आप डिनर बनाएंगे। हम नेक्स्ट तरीके से समझते हैं उड को। देयर आर नंबर ऑफ फ्रेजेस विद उड वेयर विल कैन नॉट बी यूज्ड। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि हम उड से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जहां पर हम विल नहीं यूज करते हैं, वहां पे उड ही यूज करते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है, आपने बहुत बार बोला भी होगा और सुना भी होगा, वुड यू लाइक योर स्टीक वेल कुक्ड। क्या आप अपना स्टीक वेल कुक्ड चाहेंगे। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक एक फ्रेज है, यहाँ पे विल यू लाइक नहीं यूज होगा, वुड यू लाइक यूज होगा। क्या आप अपना स्टीक पूरा अच्छी तरीके से पका हुआ चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है,
which is also related to would you like. Would you like to have some coffee? क्या आप कॉफी पसंद करेंगे, या फिर क्या आप कॉफी पीना चाहेंगी, या फिर आप कॉफी लेना चाहेंगी? नेक्स्ट एग्जांपल है वुड यू माइंड। ये मेरा दूसरा फ्रेज है। हमने वुड यू लाइक से आपको दो एग्जांपल बताए, वुड यू माइंड से भी मैं आपको दो एग्जांपल बताती हूँ। वुड यू माइंड एक फ्रेज है जिसके साथ विल नहीं यूज होता, हमेशा वुड यू माइंड ही यूज होता है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगती है। ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। वुड यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग मी टू हिम? क्या आप मुझे उससे इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे परिचित कराएंगे? वुड यू माइंड गिविंग मी अ वेक कॉल एट 7 a.m.? क्या आप मुझे 7 बजे उठने के लिए कॉल देंगे, उठने के लिए अलार्म देंगे, मतलब हमें जगाएंगे? तो यहाँ वुड यू माइंड का मतलब हुआ आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये फ्रेजेस कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, जैसे वुड यू लाइक, वुड यू माइंड। और मैं आपको एक बताती हूँ, वुड यू रेदर पे बाई क्रेडिट कार्ड? क्या आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहेंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वुड लव टू ईट पिज्जा। आई वुड लव इज ए फ्रेज, वुड लव इज ए फ्रेज। आई वुड लव टू ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाना पसंद करूंगी। आइए वुड का हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है, और वो कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे होता है, आइए इस बात को समझते हैं। इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। अगर वो अपनी जॉब को खोता है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। सी, यहाँ पे क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो अपनी जॉब को खो दे। सी, अब कंडीशनल मतलब यहाँ पे एक संभावना ही बताई जा रही है कि अगर उसने अपनी जॉब खोई तो उसके पास पैसे नहीं रह जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर विल ना यूज करके हमने वुड का यूज किया कि अगर वो अपनी जॉब खोता है तो उसके पास पैसे नहीं रह जाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव डन मोर। अगर मेरे पास समय होता तो मैं और कर लेता। अभी क्या हुआ कि हम बता रहे हैं कि अगर मेरे पास समय होता, पास्ट में समय होता, तो मैं और कर लेता। ना मेरे पास समय था और ना मैंने उसे किया। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, आपने देखा होगा कि इसमें इमेजिनरी बातें हो रही हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको और कर लेता, अगर मैं वहां गया होता तो मुझे अवार्ड मिला होता। ओके, अगर मैं रेस्टोरेंट गया होता तो पिज्जा खाया होता, तो ना मैं रेस्टोरेंट गया ना मैं पिज्जा खाया। दोनों चीजें नहीं हुई हैं, बट इसमें कंडीशन में बताया जा रहा है कि अगर पास्ट में ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वुड बी डिलाइटेड इफ यू वेंट टू सी हिम। ही वुड बी डिलाइटेड इफ यू वेंट टू सी हिम। वह खुश हुआ होता अगर आप उससे मिलने जाते या फिर गए होते। वह खुश हुआ होता, ना आप उससे मिलने गए ना वो खुश हुआ। ये पास्ट की बातें हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, अगर मैं वहां पे मिलने उससे गया होता तो वो खुश हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू आस्क मी आई वुड से यू शुड गो। अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ तुम्हें जाना चाहिए। दोनों दोनों सेंटेंसेस को आप अच्छे से देखिए। अगर आप मुझसे पूछते, आपने मुझसे पूछा नहीं पर मैं बता रही हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते आई वुड से यू शुड गो, मैं आपसे कहता कि आपको जाना चाहिए। ना मैंने आपसे कहा कि आपको जाना चाहिए, हाँ मैं एक इमेजिनरी चीज बता रही हूँ कि अगर ऐसा आप कहते तो ऐसा होता। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड रिफ्यूज। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं रिफ्यूज कर देता। ना मैं आपकी जगह था ना मैंने रिफ्यूज किया। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस था पास्ट का, जो मैं आपको बता बता रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं रिफ्यूज कर देता।
तो ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं जो कि पास्ट की हैं, जो जो ना पहला सेंटेंस हुआ ना दूसरा सेंटेंस हुआ। तो इस टाइप की चीजों में, इस टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। मेरा नेक्स्ट है कि वुड का यूज हम बीइंग लेस डायरेक्ट। लेस डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट। हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए, मतलब किसी से डायरेक्टली ना कह के, अगर हम उसको इनडायरेक्टली कहना चाहे तो वहां पे विल का यूज ना करके हम वुड का यूज करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। वुड इज, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, हम किसी सेंटेंस को अगर डायरेक्ट ना बना के इनडायरेक्ट वे में बोलना चाहे तो वहां विल की जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताती हूँ जहां पर हम वुड का यूज करेंगे ही। वुड इज यूज्ड विद एडवाइस, इमेजिन, से, सजेस्ट एंड थिंक। अगर ये पांच चीजें हैं तो वहां पर विल ना यूज करके वुड का ही यूज होगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। मेरा पहला एग्जांपल है, आई वुड एडवाइस यू टू कीप वर्किंग योर ग्रामर। कीप वर्किंग ऑन योर ग्रामर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, अब इसे समझिए। आई वुड एडवाइस यू टू कीप वर्किंग ऑन योर ग्रामर। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने ग्रामर पर काम करते रहिए। यहाँ पे एडवाइस के साथ विल का यूज ना करके वुड का यूज किया गया है। मेरा दूसरा सेंटेंस आता है इमेजिन के साथ। आई वुड इमेजिन इट कांट बी इजी फॉर यू। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, ओके, मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि ये आपके लिए इजी नहीं हो सकता। थर्ड एग्जाम्पल है, आई वुड रिकमेंड दैट यू ट्राई दिस साइज। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस साइज को ट्राई करें, इस साइज के लिए कोशिश करें। आई वुड से यू आर अबाउट 40। इस एग्जाम्पल को देखिए, आपने कई बार यूज किया होगा या फिर आपने बहुत बार सुना होगा। आई वुड से, मैं कहूंगी कि आप 40 वर्ष के होंगे। यू आर अबाउट 40। ये बहुत अनसर्टेन है कि मैं किसी को देख के अंदाजा लगा रही हूँ यू आर अबाउट 40, तो वहां पे विल तो हो ही नहीं हो सकता। विल का यूज हम बिल्कुल श्योरिटी के लिए करते हैं, एंड अगर इसमें अनश्योरिटी है तो हम यहाँ पे विल यूज ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक दिस रूट, इट इज मोर सीनिक। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस रूट को ले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीनिक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रूट है, इस पे अच्छे अच्छे दृश्य होंगे, वैसा रूट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट्स मच फार्दर देन डबलिन आई वुड थिंक। ये डबलिन से काफी आगे है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो आई होप कि आपको वुड का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगता है वुड के यूज के बारे में समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।